सो हे टू फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो तुम लोग को टाइटल देख करके तो पता चल ही गया होगा कि आई एम गोना शेयर हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम स्क्रैच। सो देखो, मेरे पिछले कुछ वीडियो से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड मैं भी वही दिक्कत फेस कर रहा हूँ। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं भाई सच बताऊँ तो मैं 11 से ही उस चीज़ को टाल रहा हूँ। 11th में भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम उतनी अच्छे से की ही नहीं थी। समझ लो कि बहुत ही बेकार किया मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ भी ढंग से मैंने पढ़ा भी नहीं था। सो एंड क्लास 12 में भी वही सेम चल रहा है। मैंने क्लास 12 जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी तो रोहित अग्रवाल सर हमें पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड स्टार्टिंग में सीरियसली बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम सब एक्साइटेड थे कि रोहित अग्रवाल सर से पढ़ने के लिए। एंड स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जब सर ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराया था तब बहुत मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद सर ने हाइड्रोकार्बन करवाया तब थोड़ा मज़ा आया। एंड देन जब सर ने हेलो एल्केन स्टार्ट किया ना, उसके बाद फिर हम सबके अलग लगने स्टार्ट हो गए भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली रूप हमें हेलो एल्केन से स्टार्ट हुआ। तब से ही हमारा बैकलॉग उस वो कंपाइल होने लगा। सो वहीं से दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। मैं तुमको बता दूं, देखो जब रोहित अग्रवाल सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी जोश में था। मैंने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए थे इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। सो शुरू में तो मज़ा आ रहा था भाई सर से पढ़ने में, सारे क्वेश्चंस भी बन रहे थे, ईजी लग रहा था। एंड लग रहा था भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ईजी हो जाएगा। बट जब धीरे धीरे भाई मैंने सिर्फ इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक के नोट्स बनाए, हाइड्रोकार्बन के तो मैंने बनाए ही नहीं थे। उसको मैंने बस जैसे तैसे कंप्लीट किया था। बट उसके बाद हेलो एल्केन से मेरा बैकलॉग बनना शुरू हो गया। सो ये रहे मेरे रोहित अग्रवाल सर के नोट्स। देखो, मुझे एक रिसेंटली बहुत ही सही व्हाट्सएप बॉट के बारे में पता चला। तो ये वो है कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट। भाई इस पे मैं गया, मैंने इस पे थोड़ी डिटेल बताई कि मैं क्लास 12 में हूँ और मुझे क्लास 12 के कुछ रिसोर्सेज चाहिए। जो मुझे चाहिए थे पीवाईक्यू, तो मैंने इस पे डाल दिया। एंड 2025 के पीवाईक्यू चाहिए थे मुझे, तो मैंने इस पे फिल किया। एंड कुछ ही सेकंड में इसने भाई मुझे ड्राइव पे पीवाईक्यू अपलोड करके दे दिया। भाई तुम्हें जेई से रिलेटेड चाहिए या फिर नीट से या फिर पीवाईक्यू वगैरह चाहिए 12th या सीबीएसई के, तो सब कुछ तुम्हें ये प्रोवाइड कर देता है। और सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं, अगर तुम्हें काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो ये सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। एंड ये बिल्कुल फ्री है। सो तुम लोग को ये इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग चेकआउट कर लेना और एक बार ट्राई करके देखना भाई, तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता देगा ये। कि तुम्हें जो भी चाहिए रहता है ये इससे पे तुम ले सकते हो। तो अब मैं तुम्हें अपना एक जेन्युइन ओपिनियन देता हूँ। देखो, रोहित अग्रवाल सर से मैंने 11th में तो पढ़ा नहीं था, क्योंकि 11th में हमारे अमित महाजन सर थे। और क्लास 12th में आते ही रोहित अग्रवाल सर के बारे में बहुत ज़्यादा ही मैंने सुना था, तो मज़ा आ रहा था पढ़ने में। बट जब धीरे धीरे मैंने देखा, उनसे पढ़ा, तब मुझे भाई नो डाउट बहुत ही लेजेंडरी टीचर हैं, बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं। बट वॉट मेरे को एक चीज़ लगी कि वो उनके नोट्स भाई मेरे को प्रॉपर नहीं समझ में आता कि मैं उनके नोट्स कैसे बनाऊँ। शुरू में भी वही दिक्कत आ रही थी मेरे को कि नोट्स उनके देखो, टाइम जब तक वो पढ़ा रहे हैं ना तब तक बहुत मज़ा आ रहा है। बट जब मेरे को नोट्स बनाने का टाइम आता है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे लिखूँ, क्योंकि सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। सो वही मेरे को लगा, तो मैंने बस इतना बता दिया। नो हेड टू हिम, वो भाई बहुत ही सही टीचर है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। बस नोट्स वाला वो मेरे को प्रॉब्लम लगा, इसलिए मैंने बोला। सो अब वो उस चीज़ को साइड रखते हैं। अब हमारे मेन उस पर आते हैं कि मैंने क्या प्लान किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। सो सी, देखो अगर तुम्हें भी यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, सो मे बी इसीलिए तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो देखो, पहले अगर तुम्हारा 11th में ऑर्गेनिक बिल्कुल ही ख़राब था। सो देखो, मैं बताता हूँ हमारा ऑर्गेनिक अभी 12th में क्यों ख़राब चला, क्योंकि हमने शायद 11th के कुछ बेसिक्स हैं वो हमने नहीं किए हैं, इसलिए हमें 12th में दिक्कत आ रही है। तो मे बी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कि और इनऑर्गेनिक भी 11th में ढंग से नहीं की होगी, तो उनको शायद भाई इनऑर्गेनिक करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में तुम्हें देखो, अगर तुमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया ना, तो भाई तुम फिर वो तो भाई बहुत ही बेसिक था, वो तो करना ही पड़ेगा। सो अगर तुमने वो भी नहीं किया तो पहले तो वो करो भाई, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो फिर तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले वो करना होगा तुम्हें, और देन उसके बाद फिर आता है ये। तो भाई मैंने बस ऐसे ही बता दिया, ये तो मैंने कर रखा था। सो देन आता है कि जीओसी, एंड आता है आयूपैक। ये दो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। जीओसी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये तो भाई करना ही पड़ेगा अगर हमें 12th की ऑर्गेनिक हमें पढ़नी अच्छे से। सो हमें जीओसी और आयूपैक ढंग से करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने इसको मंजिल से किया था। जीओसी और आयूपैक दोनों मैंने करे। आयूपैक मेरे को अभी कर लिया था मैंने बहुत पहले, बट हाँ, और अभी मेरे को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। सो इसको मैंने मंजिल से किया था। ये देखो मत, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग जीओसी के लिए ओम ओम सर से करना, मंजिल 2024 वाले से। और मैंने ये आयूपैक भी मंजिल 2024 वाले से किया था, बट तुम लोग अभी रोहित अग्रवाल सर का नया आया है। सो इस साल वाला 2025 वाला ट्राई करना अगर तुमने नहीं किया है, वरना अगर कर रखा तो बहुत सही है फिर तो मैंने ये जीओसी और आयूपैक दोनों कर रखा है। सो अगर जिन्होंने नहीं किया तो ये ट्राई ज़रूर करना।
देखो उनका ओम सर का तुम्हें ये लेक्चर मिल जाएगा, ये जीओसी का 8 घंटे का लेक्चर है, पिछले साल का है मंजिल सीरीज़ का, तो इसको देख लेना। और आयु पैक का ये है रोहित अग्रवाल सर का, इस साल का मंजिल का सीरीज़ है। सो ये है 5 घंटे का कुछ। सो अगर तुम ये दोनों करोगे तो तुम्हारा लाइक 2 दिन में तो हो जाना चाहिए भाई, 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लो और ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर दो। और वैसे मतलब कि अगर तुम्हें रोहित अग्रवाल सर से नहीं करना है तो तुम ओम पांडे सर का पिछले साल वाला मंजिल सीरीज़ का वीडियो देख सकते हो। और इसका ये जीओसी अगर तुम्हें रोहित अग्रवाल सर से करना है तो तुम रोहित अग्रवाल सर का देख सकते हो, वो भी यूट्यूब पे डला हुआ है, उनका भी लाइक 1 शॉट है, सो उससे कर सकते हो। सो अगर तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक करनी है तो ये 2 चीज़ें, तो 2 चैप्टर्स तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा भाई, बहुत ही बेसिक, ये तो करना पड़ेगा। एंड मैंने भी सोचा कि लाइक अभी मेरा लाइक ये आयुपैक का मैं रोहित अग्रवाल सर से ये 1 शॉट से ये इससे कर लूँ। लाइक मैंने किया तो था बहुत पहले, बट मैं भूल चुका हूँ, तो मेरे को रिवीजन भी हो जाएगा। एंड मैं लाइक नोट्स तो पहले से बने हुए इसके, सो मैं बस इसी को लाइक एक बार देख लूँगा तो सही रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो भी सर करवाएंगे। सो एक करने में क्या जाता है, 1 दिन में शायद हो जाएगा, 5 घंटे का तो 1 दिन तो लग ही जाएगा, हाँ 1 दिन में कर लूँगा। सो अब आता है हमारे 12th के चैप्टर्स। 12th में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सो देखो 12th के लिए मैं उसको परिश्रम बैच से करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस उस पर है, बोर्ड्स पे। सो क्योंकि अगर मैं जेई का करने करूँगा तो अभी मेरा 1 मंथ में मुझे नहीं लगता कि ये 5 चैप्टर्स मैं अच्छे से कर पाऊँगा। सो इससे अच्छा है कि मैं लाइक बोर्ड्स पे ही फोकस करूँ, एंड इसलिए मैं परिश्रम बैच से करूँगा। सो उसके लिए ये देखो तुम देख सकते हो, परिश्रम बैच में ये शौर्या ग्रोवर मैम है। सो देखो हेलो एल्केन्स में टोटल 11 लेक्चर है, और एल्कोहल फिनॉल में 9 लेक्चर हैं, एल्डिहाइड में 9 लेक्चर हैं, और एमाइंस में 4 लेक्चर हैं, बायोमोलिक्यूल्स में 4 लेक्चर हैं। सो टोटल आई डोंट नो कितने होते हैं, बट काउंट कर लेना। सो मैंने सोचा कि मैं टोटल 10 दिन में ये कंप्लीट करूँ। मैंने मिनिमम 10 लिखा है, मैक्सिमम आई गेस 15 भी लग सकता है, आई डोंट नो। सो और ऑल्सो मेरा प्री बोर्ड जैन में होने वाला है, क्योंकि अभी मेरे प्री बोर्ड पोस्टपोन हो गए, जनवरी में होगा। सो जनवरी तक तो मेरा पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरा प्री बोर्ड भी अच्छा जा सकता है। तो मैंने सौर्य ग्रोवर मैम से ये 2 लेक्चर्स किए थे, ये हेलो एल्केन्स के, ये स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स मैंने किए, तो मुझे तो बहुत सही लगी, मतलब कि समझ में आ रहा था इनसे पढ़ने में। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं से कंटिन्यू करूँ। और अगर तुम्हें भी लाइक बोर्ड्स के लिए करना है तो तुम लोग इनसे कर सकते हो भाई, परिश्रम बैच में अच्छे से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो भाई तुम लोग कहोगे कि 1 शॉट से कर लो, बट भाई अभी मेरे को लग रहा है कि मैं डिटेल लेक्चर से भी कर सकता हूँ, अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं डिटेल से जल्दी जल्दी कर लूँ। सो 1 शॉट से अच्छा है कि मैं इसी से कर लेता हूँ। एंड भाई इनके लेक्चर्स मतलब करने में, ये परिश्रम बैच के लेक्चर्स करने में उतना टाइम लगता नहीं है। तुम ये अगर 2 घंटे का लेक्चर हो तो तुम उसको मैक्सिमम मतलब उसमें आधे घंटे तो मतलब इधर उधर की बातों में चला जाता है, तो मतलब 1.5 घंटे मतलब वो रहता है इफेक्टिव उसमें पढ़ाई का। सो 1.5 घंटे में तुम कंप्लीट कर सकते हो, और अगर 1.5 में देखोगे तो और जल्दी हो सकता है। सो देखो आज है 6 तारीख, और आज से लाइक अगर मैं आज से मैंने सोचा कि अच्छे से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मेन फोकस करूं, क्योंकि देखो बाकी चैप्टर्स पे भी करूंगा, बट हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम दूं, और मैथ्स को, यही 2 मेन चैप्टर्स है, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले हम रखेंगे, फिर मैथ्स को रखेंगे, फिर फिजिक्स को रखेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे को अभी 10 से 15 दिन देने हैं। सो मैक्सिमम कितना लग जाएगा, 20 तक में हमारा पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने प्लान किया है। एंड लेट्स सी हो पाता है या नहीं। और इसमें भी आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तू लेक्चर्स लेता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, रिएक्शंस याद करनी होगी, वो करनी होंगी। सो आई नो, बट मुझे लग रहा है कि ट्राई करने में ज़्यादा है, क्योंकि ट्राई करूँगा। और हाँ जितने भी नेम रिएक्शंस रहेंगे वो सब, उसके लिए मैंने सारे पीडीएफ्स ढूंढ लिए हैं, सारे चैप्टर्स के नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ। सो मेरे पास लाइक पीडीएफ है सबके। सो अगर तुम्हें भी पीडीएफ्स चाहिए तो लाइक मैं तुम्हें तुम लोग मेरा वो ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं लाइक सारे पीडीएफ सारे रिएक्शंस के सब कुछ अपलोड कर दूँगा। सो ऑब्वियसली फ्री है, सो तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिट रहेगा। और अगर भाई 20 तारीख तक तो नहीं हो पाया तो एटलीस्ट 30 तक तो हो जाएगा ना, हो तो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड तो जनवरी में है, और दिसंबर तक तो मैं कर ही लूँगा ना। सो जनवरी में अच्छे से प्री बोर्ड दे दूँगा, एंड देन फेब में हमारा बोर्ड्स होगा। सो वही है। और उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मैं लेक्चर्स लूँगा, उसके बाद मुझे लाइक सारे एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मुझे उसके एनसीईआरटी के जितने भी मतलब एक बार रीडिंग करनी है, उसके लाइक अच्छे से वो करने, उसमें जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उन सबको तो करना मस्ट है भाई। क्योंकि देखो अगर तुम जेई भी दे रहे हो ना, तब भी तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाइक एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए। सो वही प्लान है कि एनसीईआरटी को भी हम करेंगे अच्छे से सारे क्वेश्चंस, और वो वैसे भी क्लास में तो मैम करवा ही देती हैं। और उसके बाद हम फिर वही मॉक्स लगाएंगे, मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे उसके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। पहले हमारा है कि एनसीईआरटी और लाइक लेक्चर्स कंप्लीट करें हम जल्दी जल्दी। सो ये तो हो गई बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने अभी फिजिकल कंप्लीट करी है, फिजिकल में 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, और इनऑर्गेनिक अभी मैंने नहीं स्टार्ट की है।
तो मैं ऑर्गेनिक के साथ साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि लाइक इनऑर्गेनिक तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ मुझे जैसे तैसे मैनेज करना पड़ेगा। सो अभी तक का मेरा यही प्लान है, एंड बाकी तुम लोग को क्या प्लान है वो भी तुम लोग कमेंट में बता देना। एंड मेरा प्लान में तुम लोग को जो भी लग रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो तुम लोग प्लीज़ बता देना। अभी का तो बस यही प्लान है। बाकी तुम लोग को अगर ऐसे नेम रिएक्शंस के सारे लाइक मैकेनिज्म एंड ऑल सब कुछ चाहिए, सो मैं इसके PDF तुम लोग को उसमें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तुम लोग ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, ये मैंने खुद तो बनाया नहीं, ऑब्वियसली मैंने भी कहीं से निकाले हैं, तो तुम्हें क्या उससे फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बस PDF चाहिए तो मैं तुम लोग को भेज दूंगा, क्योंकि मैंने भी कहीं से डाउनलोड किया, मुझे मिल गया तो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। सो अब टाइम है इस पर वर्क करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने लाइक अपने प्लान पे कितना काम किया। सो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।